हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और यमुनोत्री धाम के दर्शन के बाद हम निकल गए हैं गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए, जो कि वहाँ से गंगोत्री धाम के डिस्टेंस कवर करने में काफ़ी 8 से 10 घंटे 11 घंटे भी लग जाते हैं। तो ट्रैवल शुरू हो गया था और मतलब यमुनोत्री से गंगोत्री का जो रास्ता है उसका व्यू बहुत ही अच्छा था। तो हम लोगों ने व्यू एंजॉय करते हुए मतलब पहुंच गए थे गंगोत्री। और गंगोत्री में आप देख सकते हो कि अभी जो दृश्य आया पीछे, वहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं आती है। तो यहाँ से कम 1 किलोमीटर तक पैदल जाना होता है और फिर आगे वहाँ पे आपका गंगोत्री माता का टेंपल का गेट आ जाता है। तो अभी हम लोग गाड़ी में सामान रख के आगे बढ़ गए थे, तो काफ़ी ठंड भी थी ऊपर। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मंदिर के गेट की ओर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो लोग होटल वगैरह ना लेकर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चढ़ाई नहीं करना होता, तो लोग गाड़ी में ही चेंज वगैरह करके नहा के और मंदिर के दर्शन के लिए निकल जाते हैं। तो हम लोग रात्रि में पहुँच गए थे दर्शन के लिए, क्योंकि उसी समय पहुँचे थे। तो देखिए अंदर में यहाँ पे ये गेट है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चेकिंग वगैरह होती है। उसके बाद सीधा अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ से ऐसे हम पैदल चल के जाते हैं। तो साइड साइड में दुकान है जहाँ पे हमें माता को चढ़ाने के लिए प्रसाद वगैरह मिल जाता है। और भी होटल्स वगैरह इसी रूट में आगे तक पूरे में है। तो हम लोग होटल वगैरह नहीं लिए थे, हम लोग सीधा दर्शन करने के प्लान में थे और दर्शन करके निकल गए। फिर हम लोग मंदिर पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पे टेंपल का गेट देख सकते हो आप, बहुत ही खूबसूरत है। तो वहाँ से जैसे ही हमने इन किया, तो वो गंगोत्री माता, तो नाम से ही स्पष्ट है कि वाइट टेंपल इतना खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही एस्थेटिक दिख रहा था। और फिर हम अंदर चले जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस टेंपल में दर्शन वगैरह करने के लिए कोई चार्ज वगैरह नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है। आप आराम से इसमें दर्शन कर सकते हो, ना लाइंस ज़्यादा रहती है ना कुछ भी। तो हम पहुंच जाते हैं रात्रि में। और मैं आपको सबसे अच्छी बात बता दूं कि टेंपल में जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे संध्या आरती होने वाली होती है। तो मतलब समझो कि मौके पे चौका हो जाता है। तो हम लोग वहाँ थोड़ी सी संध्या आरती का आनंद ले लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि संध्या आरती होने वाली है और लोगों का जमावड़ा हो चुका है काफ़ी। तो आप यहाँ पे देखिए संध्या आरती। उससे पहले मैं आपको टेंपल के चारों ओर का व्यू दिखाती हूँ। ये काफ़ी पीसफुल नज़ारा है। आपको मैं बता दूँ, ये ग्लेशियर के जस्ट नीचे ये टेंपल है, तो काफ़ी आनंदमय नज़ारा है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो संध्या आरती ख़त्म हो गया और फिर हम वापस लौट जाते हैं गाड़ी के पास। और फिर हमें पता चलता है कि अब आ ही गए हैं, तो सुबह में दर्शन करके जाएंगे। तो फिर हम होटल ले लेते हैं। फिर सुबह उठ के नहा धोकर निकल जाते हैं एक बार फिर से माता के दर्शन के लिए। और माता के दर्शन के साथ साथ आप देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल सा नज़ारा। यहाँ से ही गंगा का उद्गम होता है गाइस। गंगा का उद्गम मतलब आपने गंगा नदी बहुत जगह देखा होगा, लेकिन आप देखो ये जो वाइट वाली पहाड़ी है, ये पिघल के आती है नीचे, इधर गंगा नदी बन जाती है और पूरे देश में चली जाती है। तो यहाँ से गंगा नदी का उद्गम था।
तो आप देखिए ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आप इसमें पूजा भी कर सकते हो, बहुत लोग नहाते भी रहते हैं, लेकिन पानी ये बहुत ठंडा रहता है, छूटे नहीं हाथ में झटका लग जाता है, वैसा ठंडा रहता है। तो मैं तो होटल से ही नहा के आई थी, मैं उधर नहीं नहाई क्योंकि भीड़ भी काफ़ी रहता है, पर मान्यता के अनुसार लोग बहुत नहाते रहते हैं, जल वगैरह भर के लेके जाते हैं और ये पानी जो है वो बॉटल में रखते हैं, ऐसे क्लीन सा दिखता है। तो मैंने भी जल भरा और वहाँ से लेके निकल गए, लेकिन ये जो नज़ारा था वो वहाँ से हटने का इच्छा ही नहीं हो रहा था। तो मैं बार बार वहीं पे जा रही थी, देख रही थी, ऊपर से सॉक्स वगैरह पहनी थी, फिर भी मन कर रहा था नदी में चली जाऊँ, लेकिन ठंडा इतना था कि नहीं गई। उसके बाद फिर माता के मंदिर आए और फिर वहाँ पे दर्शन वगैरह करके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली और आराम से निकल गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब।